हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, और प्रतिशत के बारे में हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। हर हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ही पार्ट में अलग अलग प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो भी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं है, उसमें कुछ फेरबदल किया हुआ है, ना की संख्या में, मेथड में भी परिवर्तन किया गया है। जो क्वेश्चन पहले दूसरी विधि से कर रहे थे अब दूसरी विधि से करने वाले हैं, बहुत ही आसान विधि से करने वाले हैं। जो भी हमने पहले वाले पार्टों में पढ़ा था, पहले वाले भागों में पढ़ा था, वो अब हमारे प्रत्येक भाग में काम आने वाला है। जो छोटी छोटी चीज़ें हमने पहले पढ़ दी थी कि ये चीज़ यहाँ होती है, ये चीज़ यहाँ होती है, जो आपको पहले बहुत आसान लग रहा था, अब आपको क्वेश्चन देख के सोचना है कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में किस प्रकार काम आने वाला है, वो आपको जरूर से सोचना है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है एक वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन है एक वस्तु के मूल्य में पहले P% की वृद्धि, पहले P% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें P% की कमी की जाती है, फिर इसमें P% की कमी की जाती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 1 रुपया है, तो वस्तु के पहले का मूल्य कितना था? तो वस्तु के पहले का मूल्य कितना था? यह क्वेश्चन दे रखा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जरूर नहीं है कि यहाँ पर P% की जगह आपको 10% की वृद्धि दे सकता है, 15% की वृद्धि दे सकता है, 15% की कमी दे सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा था। अभी इस रूप में आ जाए आपके पास, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए और ऑप्शन दे 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो तरीका वो का वही देने वाला है। यहाँ पर आपके पास 1 रुपया दे दिया, वहां आपको 2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपए कुछ भी दे सकता है, लेकिन तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो जिस तरीके से हम क्वेश्चन को पहले कर रहे थे उसी की तरीके से क्वेश्चन को हम अब करने वाले हैं, तो तरीके में परिवर्तन नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। तो क्वेश्चन करना है, सबसे पहले क्या पूछा गया हमें, वस्तु का पहले का मूल्य। तो देखो यहाँ पर मान लो कि पहले का मूल्य 1 सजाए, ये है पहले का मूल्य, पहले का मूल्य क्या माना हमने, x, ठीक है। फिर वर्दी, फिर वर्दी, 2 वर्दी होती है, 1 होती है, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि? P% की वृद्धि होगी, यहां प्लस, फिर यहां पर माइनस P% हो गया, और यहां x मान लिया, यहां था 1 रुपया, हो गया। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि P% की वृद्धि करने पर, P% की कमी करने पर, ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमने मानने पर क्या करते हैं, x गुणा, फिर यहाँ पर अगर 10% होता तो हम करते हैं 110/100, यहाँ माइनस होता तो 85/100, ऐसे करते ही नहीं करते, वैसा यहाँ करना है। P% की वृद्धि है तो किस में होगी वृद्धि, 100 में होगी, 100 + P/100 गुणा, यहाँ पर 100 कमी किस में होगी, 100 में, 100 - P/100 बराबर 1। ऐसा ही क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, आराम से करना है। ये x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x क्या है, यहाँ पर पहले का मूल्य दे रखा है, तो x ज्ञात करना है। तो x को यहाँ रखो, बाकी को स्थानांतर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये 100 बट्टा में दे रखा है, ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 100 × 100 बटा 100 + P, ब्रैकेट लगा दो, और 100 - P, आगे x का मान कितना आ जाएगा, देखो 100 को 100 से गुणा करो, कितना आया, 10,000। फिर एक बार के लिए देखो कि ये a + b, a - b है, सूत्र होता है आपको पता है, लिखा देता हूं एक बार के लिए, a + b और a - b को सरल करते जाता है a² - b², यानी पहले पद का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000,
माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया पी स्क्वायर। ये आपका क्या होने वाला है फाइनल उत्तर। आपको ये पता होना चाहिए, इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। अगर 1 रुपये मुझे दे रखा है कि 10% की वृद्धि करने पर या 20 की वृद्धि करने पर 30 की वृद्धि करने पर कुछ भी हो, तरीका वही रहने वाला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हम आज भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वो से वे भी क्वेश्चन आएंगे जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला है। ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा वही क्रम कॉपीराइट कर रहे हैं, कोई परिवर्तन सीधा नहीं है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, क्वेश्चन है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 540 रुपये में, एक व्यक्ति 540 रुपये में 250 ग्राम चाय, 250 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। मूल्य में कमी होने से पूर्व है, मूल्य में कमी होने से पूर्व, मूल्य में कमी होने से पूर्व प्रति किलोग्राम चाय का दाम कितना था, प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य या दाम कितना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ लिया था, लेकिन जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो 250 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसे के लिए नहीं पढ़ा था, ये हम 1 किलोग्राम के लिए पढ़ा होगा। तो यहाँ करने वाले क्या है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, कमी कितनी की हुई 10% की, ठीक है। 540 रुपये में 250 ग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि 540 रुपये में ले जाता हूँ, कोई भी चीज में 10% कमी हो गई तो 540 में कमी होगी ना। तो देखो 540 10% कमी हुई चीनी के मूल्य में, तो कितने पर 10% कमी कर दो, 10 हो गया, ये हो जाएगा 90/100। कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एक बार के लिए अच्छे से देखो। अच्छा 10% की कमी हो रही है ना, तो कमी करनी 10% कितना है इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 54। जब मैंने चाय का मूल्य में 10% कमी थी, तो इसका मतलब है 540 का 10% कमी 10% की हो रही है, तो ये 54 रुपये है। ये किसके बराबर होगा, ये 250 ग्राम चाय के बराबर होगा। क्यों कि जब 10% की कमी हुई थी ना, आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, जब हम कह रहा हूँ कि 10% कमी हो रही है तभी तो मैं 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, पा रहे हो। मतलब 10% की अगर कमी नहीं होती तो मैं 540 रुपये में पहले जी वाली जितनी चीनी खरीद पा रहा था, लेकिन जैसे ही चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, यानी 10% की जो कमी हुई, तो कितने ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा हूँ, 250 ग्राम। तो इसका मतलब है 250 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होने वाला है, किसके बराबर होने वाला है, 54 के बराबर होने वाला। कितने किसके बराबर होने वाला है, 54 के बराबर होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है 54 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 250 ग्राम चीनी का मूल्य हो गया। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम को किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 216, 4 चौक 16, हाँ सही है 216। ये हो गया। अब एक पंक्ति में आपके आंसर आने वाला है। पूछा क्या गया है कि मूल्य में कमी होने से पूर्व है, कमी होने से पूर्व केजी प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य पहले वाला पूछा है। तो माना कि पहले मूल्य कितना था, 100 था, कितने की कमी हुई, -10% की, तो मूल्य कितना हो गया 10। तो ये था पूर्व और ये है वर्तमान, है या नहीं है। तो आप यहां पर इसका आंसर निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। आप ये बताओ कि 1 किलोग्राम चीनी का ये वर्तमान मूल्य है या फिर पहले का मूल्य है। 1 किलोग्राम चीनी का ये वर्तमान मूल्य है, किसका मूल्य है, वर्तमान। तो आप बताओ कि प्रश्न में जो हमारा वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, 216, हमने कितना माना है वर्तमान मूल्य, ये देखो 90। ज्ञात कौन सा करना हमें, पुराने वाला, 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया, फिर 9 का भाग ज़्यादा है इसमें, 9 दूने 18, 19 20 21 30, 9 चौक 36,
रुपये प्रति किलो। तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमारे पास कितना आने वाला है, 240 रुपये प्रति किलोग्राम आने वाला है। 1 किलोग्राम 240 रुपये होगा। तो आराम से होने वाला प्रश्न है, हार्ड नहीं है। ये करना है, कोई भी प्रतिशत आ जाए उसको बराबर लिखना है और जितना मूल्य दे रखा उसका वो मूल्य हो जाने वाला है। अगर आपको 1 किलोग्राम दे रखा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 250 ग्राम का दे रखा था हमें 250 ग्राम का, तो 1 किलोग्राम ज्ञात किया। फिर जितना प्रतिशत दे रखा उसको 10, 100 और 90 के बराबर लिख लो, 80 दे रखा 80 के बराबर लिख लो, जो भी आपका रेशियो होने वाला वो हो जाएगा। जो पहले वाला होगा पूरा हो जाएगा, जो अभी वाला होगा वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान को वर्तमान के बराबर मतलब समान स्तर पर आकर तुलना करनी है हमें, हार्ड क्वेश्चन नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आम के मूल्य में, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 80 रुपये में 4 आम, एक व्यक्ति 80 रुपये में 4 आम, 80 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। आम का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा गया है कि आम का वर्तमान मूल्य क्या होने वाला है। तो मैंने कहा जो देर का उसको जैसे रख लो आप, 20% की क्या होने वाली है, कमी हो रही है। तो 80 रुपये है तो इसका आप सबसे पहले 80 रुपये तो 80 में 20% की कमी करो एक बार के लिए, तो लो ये 20 कमी होगी, 8 दूने 16। ये जो 16 आया है, 16 रुपये क्या आया है, 16 रुपये, वो कितने आम का मूल्य बराबर हो जाएगा, 4 आम का मूल्य। ये कौन सा मूल्य होने वाला है आपके पास, वर्तमान मूल्य होने वाला है। कौन सा मूल्य होने वाला है, वर्तमान मूल्य होने वाला है 4 आम का। तो 1 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 आम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4 आम का मूल्य 16 है तो 1 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। यार हमें ये भी याद करना था, ये याद करना था। अगर आपसे कह दे ये तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 1 आम का, ये पूछ ले कि इसी प्रश्न में पूछ ले कि पूर्व मूल्य याद कीजिए, तो पूर्व मूल्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य सबसे पहले हमने क्या माना 100, ये पूर्व था। 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो मूल्य कितना हो गया 80। ये कौन सा मूल्य है, वर्तमान। हमारे पास वर्तमान मूल्य कितना आ रखा है 4 प्रश्न उत्तर, लेकिन हमने कितना माना है 80। कौन सा याद करना है, पूर्व, तो 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 4 दूने 8। सॉरी थोड़ा सा देखो एक बार के लिए, कुछ छोटा मोटा गलती नहीं होगी इसमें। अच्छा वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, अच्छा वृद्धि हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, कमी नहीं, यहाँ पर कमी थी, यहाँ पर वृद्धि होती है, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्तमान मूल्य कितना है हमारे पास, 120 है। यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0, 3 का भाग चला जाएगा, 10/3 सही 1/3 रुपये प्रति आम। यानी 1 आम का मूल्य 3 सही 1/3 रुपये होने वाला है। कब होने वाला है, पूर्व में था। जब जैसे ही आम के मूल्य में वृद्धि हुई तो मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 4 रुपये आ गया। ये याद रखना, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 168 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 168 अंक प्राप्त करता है, 168 अंक प्राप्त करता है और वह 7 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 7 अंकों से
अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 7 अंकों से फिर फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में पूर्णांक कितने? ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आप बेसिक मैथ के आधार पर कर सकते हो, उंगलियों पर करने वाला प्रश्न है। तो एक बार देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। प्रश्न दे रखा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अंक, मतलब सॉरी पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? 35% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है? मतलब 35% तो अंक चाहिए पास होने के लिए। एक विद्यार्थी 168 अंक तो प्राप्त करता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है? 7 से। अगर वो विद्यार्थी 7 अंक प्राप्त कर लेता तो 35% आते या नहीं आते? आ जाते। मतलब उसने 168 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गया, मतलब 7 नंबर उसके कम पड़ गए। इसका मतलब है 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 175, यानी 135% के बराबर कितना हो जाएगा? 175। तो एक बार देखो 175 किसके बराबर है? समान इससे तुलना कर लेंगे, 35 के बराबर है। ज्ञात क्या करना है हमें? टोटल पूर्णांक। टोटल पूर्णांक कितना है? 100 है। ये हो जाएगा 35 का हो जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा शायद, देखो 50 सही है। इसका मतलब है टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? हमारे पास टोटल पूर्णांक कितना आ गया? 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम को देखना, प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन आने वाला है तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं एक बार के लिए प्रतिशत टॉपिक यहाँ कह दूँ कि प्रतिशत टॉपिक आज खत्म हो गया है, तो आप खुद अलग अलग प्रकार के एग्जाम में जाके देखना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। आप एरो डायग्राम मेथड का प्रयोग करना। आप सूत्र के बेस पर कोई भी क्वेश्चन मत करना। ऐसा नहीं है कि एक दो कोई सूत्र रट ले। आप रील्स वगैरह देख के, वीडियोस वगैरह देख के, जिसमें एक पॉइंट के लिए वो रूल लागू होते हैं, आप हर एक क्वेश्चन में वो रूल लागू करने की कोशिश मत करना। मैं तो आपकी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो अब अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछने वाले हैं। अब इनसे थोड़ा सा हटके है, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसे थोड़े से हटके एक विद्यार्थी, क्वेश्चन है एक विद्यार्थी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, देखो थोड़ा अलग हो गया, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 223 अंक प्राप्त करता है, और वह 13 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, और वह 13 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? देखो बच्चों, मैं जो भी हिंदी में लिख रहा हूं, आप मात्रा हालांकि लिख रहा हूं वो अच्छे से लिख रहा हूं, ज़्यादा अच्छी राइटिंग तो नहीं है मेरी, लेकिन मात्रा वगैरह की गलती बहुत रेयर चांस में कर रहा हूँ। लेकिन अगर हो भी जाए तो हंसना नहीं है, क्योंकि मैं एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, गलती नहीं करने वाला हूँ वैसे तो। अगर कर दूँ कहीं भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो मानवीय गलती है, देख लेना। और भी कहीं गुणा भाग करने में कहीं पर गलती हो जाए तो आप अपने स्तर पर सही करते रहना। ज़रूर नहीं है कि मुझसे गलती हो, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। ज़रूर नहीं मेरे साथ, हर एक टीचर के साथ हो सकता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन सबसे हटके क्वेश्चन है या नहीं है, कि इस क्वेश्चन में आपको कोई पूर्णांक नहीं दे रखा है कि इतने अंक आएगा तो पास होगा, इतने अंक आएगा तो फेल होगा, नहीं दे रखा है। तो एक परीक्षा में
एक विद्यार्थी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है। कोई परीक्षा थी, उसमें उसने कितने अंक प्राप्त किए? 32% अंक प्राप्त किए और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि उसके अगर 24 अंक ज्यादा आते, किससे? 32% से 24 अंक ज्यादा आते, वो पास हो जाता। इसका मतलब उसमें कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 24 अंकों से। याद रखना, जब भी अनुत्तीर्ण आए कितने अंकों से, वो जोड़ना है, उत्तीर्ण आए तो घटाना है, इतना से याद रखना। आगे देखो, उसी परीक्षा में, सेम परीक्षा थी, दूसरा विद्यार्थी 223 अंक प्राप्त करता है। तो एक विद्यार्थी था 223 अंक प्राप्त करता है और वह 13 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उसके कहने का मतलब है उत्तीर्ण अंक से उसके कितने अंक ज्यादा है? 13 अंक ज्यादा है। तो बराबर था, यहाँ पर 32% अंक प्राप्त किया और 24 अंक जुड़ा तो वो परीक्षा पास करने तक पहुंचा। और इसने 223 अंक प्राप्त किए और वो 13 अंक घटा देगा तो वो उत्तीर्ण अंक तक पहुंच जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, क्योंकि इसने 32% अंक प्राप्त किए, 24 जोड़ दिया तो पास हो गया। उसने 223 अंक प्राप्त किए, 13 घटा दिया तो पास हो गया, मतलब पास मार्क्स पर पहुंच गया वो। तो एक बार देखो, 32% बराबर किसके हो जाएंगे? 223 में से 13 घटाओ, 24 इधर भेज दो, घटा दो, 213 0 0 200 हो गया, सॉरी 200 नहीं, 210 हो गया, -24 हो गया। कितना हो जाएगा? 210 में से 24 घटाएंगे तो हो जाएगा, प्रतिशत ज्ञात करना में, बराबर हो जाएगा ये 186। किसके बराबर हो जाएगा? 32 के। गुणा किससे? क्या ज्ञात करना में? पूर्णांक, तो पूर्णांक। ठीक है, तो गुणा कर लो। तो 8 का भाग जाता है क्या इसमें? 8 3 24, 8 दूने 16, 2 नहीं जाता है। 4 का जाता है क्या? 4 का भाग नहीं जाता है, इसमें जाता है 4 का भाग। 4 8 32, 4 8 32, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 25 बार गया। फिर इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग कितनी बार गया इसमें? 9 और 3 93 बार गया, 2 का भाग 4 बार गया। अब गुणा भाग कर लो आप, 93 को 25 से गुणा कर लो। इससे अच्छा है हम डायरेक्ट भाग ही देते हैं, 25 से काटे नहीं। अच्छे देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपके अच्छे से नहीं कट रहा है तो उसको आप अच्छे से काटना भी नहीं है। ये 100 था, अच्छे से गुणा भाग हो जाएगा आराम से। इसको 2 से काट लो आप, 2 से जाएगा इसका भाग 16 बार और इसका भाग कितनी बार जाएगा? 93 बार। अब देखो 93 0 0 बट्टा 16, 16 का भाग दे दो, आराम से उतरा जाएगा। 16 5 80, 16 16 5 80, 80 कितना हो गया? 13, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 2 बच गया, 16 कम 16, ये हो गया। फिर हो जाएगा 4 16 5 80। इसका मतलब है आपके जो पूर्णांक आने वाले हैं वो 2 581, और भी देख लो गलती हो जाए तो, हाँ थोड़ी सी और हो गई शायद लगता है। 16 कम 16 कितना बच जाएगा? 4 बज गया। तो 16 दूने 32, 8 हो गया, 16 5 80, ये हो गया। इसका मतलब उत्तर आ जाएगा हमारे पास 581.25 आंसर आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार होने वाला है। तो एक परीक्षा में पूर्णांक था। अगला क्वेश्चन देखो, और भी हम एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है, 33% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। चौबीस अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है। वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। देखो प्रश्न क्या दे रखा है, वैसा ही प्रश्न करना है। मैंने आपसे कहा कि जब भी उत्तीर्ण वाला दे उसको तो लगभग घटाना है
और जब अनुत्तीर्ण वाला आता है तो उसको जोड़ना है, क्योंकि उत्तीर्ण हो गया वो, इसका मतलब उतने अंकों से या उतने प्रतिशत से उत्तीर्ण हो गया तो उसको घटा देंगे, वो बराबर उत्तीर्णांक के बराबर आ जाएगा। उत्तीर्णांक मतलब है नॉर्मल पास होने वाला परसेंटेज। मान लो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 30% चाहिए तो 30% के बराबर आ जाएगा। या कभी अनुत्तीर्ण हो गया तो हम जितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुए हैं तो वो अंक उसमें जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मान लो मेरे पास 100 रुपये, किसी टारगेट तक पहुंचने के लिए 100 रुपये चाहिए था, मान लो किसी पर जाने के लिए, मार्केट में सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने वो सामान खरीद लिया और मेरे पास 13 रुपये बच गए। एक इंसान ने कहा मुझे सामान खरीदने के लिए 20 रुपये कम पड़ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसके सामान खरीदने में 20 रुपये कम पड़े वो 20 रुपये जोड़ देंगे तो 100 रुपये बड़ा पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। एक ने कहा मेरे पास 13 रुपये ज्यादा हो गए तो वो 13 रुपये उसमें से घटा देंगे, सामान प्राप्त कर लिया, घटा देंगे तो बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो याद रखना, उसने खरीद लिया तो घटाना है, मतलब सही के लिए उल्टा, उल्टे के लिए सही। मतलब उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण हो गया तो घटा दो, अनुत्तीर्ण हो गया तो जोड़ दो, तभी तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो आगे देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो एक परीक्षा में 33%, आप डायरेक्ट लिखते जाओ, 33% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्या करना है? हमें घटाना है, सॉरी जोड़ना है। तो 24 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ? 40 से, मतलब 40 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए उसने। 40 बराबर कर दो, माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बस पर्सन हो गया। अब आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, तरीके से करना चाहे तरीके से कर सकते हो, वरना इसका एक साधारण विधि और बताऊंगा आपको अच्छे से वाली। पहले ये पर्सन और 2% बता के फिर एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। तो 33% है, इस 33% को इधर ले लो, 40 को इधर ले लो, तो 40 और 24 कितने हो गए? 40, 50, 64 हो जाएंगे। बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये घटा लो, 34, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8%। पूर्णांक ज्ञात करने होंगे मैं क्या मैं अंकों जो उत्तीर्ण हो जाता है। प्रश्न क्या पूछा है? परीक्षा में पूर्णांक, परीक्षा में पूर्णांक, परीक्षा में पूर्णांक, पूर्णांक पूछ सकता है या उत्तीर्णांक पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो देखो 8% हो जाएगा तो 8% कर लो, 64/8 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800 अंक। कितना हो जाएगा? 800। तो परीक्षा में उत्तीर्णांक कितने हैं? 800। आपसे मान लो पूछ ले कि पासिंग मार्क कितने हैं, कि मतलब कम से कम कितने नंबर आएंगे तो पास होगा, तो आप क्या कर लो? 800 का 33% निकालो। तो 800 गुणा 33/100 तो जाएगा 33 को गुणा कर दो, 8 3 24, हाथ से लगा दो, 24 25 26, 264 है, प्लस कितना हो गया? 24। ये जोड़ दो, 4 7 8, 6 7 8। तो इसका मतलब है पास होने के लिए हमें कम से कम कितने अंक नंबर चाहिए? 288 नंबर चाहिए तो पास हो जाएगा। आप इसी से करोगे तो भी आपके पासिंग मार्क कितना मिलने वाला है? 288 मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे आप। छोटा ट्रिक बताने की जरूरत तो नहीं, वैसे वो कर लोगे आप, फिर भी बता दूंगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 29 अंक प्राप्त करता है, वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त करता है और वह 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। और वह 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण हो जाता है।
परीक्षा के पूर्णांक, परीक्षा के पूर्णांक देखो प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना है। मैं इस विधि को इस प्रश्न और इस प्रश्न में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके एक छोटे से तरीका बताने वाला हूं, आप खुद समझ जाओगे, 1 सेकंड में उत्तर हो जाएगा आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले ये विधि अपना लेते हैं, उसके बाद दूसरी विधि बताएंगे। तो देखो 29 है, 29% अंक प्राप्त करता है, कितने अंकों से अनुत्तीर्ण होता है? 36 से 36 जोड़ दो, बराबर कितने हो जाएगा? उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करता है, तो 38 कितने से पास हो गया वो? 18 से माइनस हो जाएगा। 38 है इधर, 29 इधर ले जाओ उसको, तो इसको इधर ले जाओ, इसको 18 ले, तो 36 से 18 कितने हो गए? 54, और इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा 540, सॉरी 54/100 गुणा, तो कितना हो जाएगा? 600 अंक। तो आपके पास पूर्णांक कितने आने वाले हैं? पूर्णांक आपके पास आने वाले हैं 600। अब एक तरीका देखो, इसमें हम कर क्या रहे हैं, जब भी आपके प्रतिशत, अंक, प्रतिशत और अंक ऐसा कोई प्रश्न होने वाला है, तो आप छोटी सी चीज याद रखना, जब आपके पास यहां पर अनुत्तीर्ण और यहां पर उत्तीर्ण दे रखा है, कहां है उत्तीर्ण? तो इसका करने का छोटा सा तरीका यही है कि इन दोनों को जोड़ दो आप डायरेक्ट ही। तो देखो कहां है? 24 और 40 कितना हो गया आपके पास? 64 हो गया, बटा 64 कर दिया। उसके बाद जो दोनों प्रतिशत दे रखे हैं उन्हें आपस में घटा लो, 41 में से 33 गए, कितना बचा? 8, 100 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? 800। यही इसमें कर दो, 29% 38% आपस में घटा दो प्रतिशत को, कितना हो गया? 9, बराबर किसके हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, 36 और 18 54 हो जाएगा, 54/9 गुणा 100 बराबर 600। तरीका छोटा सा है, क्योंकि आपको पता है अगर यहां पर भी अनुत्तीर्ण और यहां पर भी अनुत्तीर्ण होता तो फिर घटते नहीं, सॉरी जुड़ते नहीं, घटते। याद रखना, ये भी चीज याद रखना छोटी सी, ये बहुत अच्छी वाली चीज है। लेकिन आपका 90% क्या 100% ही क्वेश्चन ऐसे मिलने वाला है, अलग क्वेश्चन है नहीं मिलने वाला है कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तभी कैसा करना है, बाकी वैसे विधि करनी है। ऐसे करोगे तो भी टाइम कम लगने वाला है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, कोई इसमें 1 सेकंड या 5-10 सेकंड का फर्क पड़ने वाला है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, और हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप बिल्कुल आराम से कर दोगे। ये वाली पंक्ति आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बट्टे में डायरेक्ट नो लिख दोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा। अब ऐसा नहीं आपको गुणा भाग जोड़ भाग की नहीं आ रही अच्छे से, अगर जोड़ भाग की अच्छे से नहीं आएगी तो मैथ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। आप जोड़ भाग की अच्छे से, गुणा भाग है, लेसे पे मेसे पे है, ये तो आपको बेसिक है ये मैथ का, इनको तो करना ही करना पड़ेगा। ये तो भी मैथ की शुरुआत है भाई, प्रतिशत है, इनसे भी हार्ड क्या, बहुत अच्छे वाले हार्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में नहीं आएगी इससे अच्छे, तो ये तो बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे वाले, सुनते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखा आपके पास, शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है। यदि ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य 10.8 रुपये प्रति केजी हो तो 8 किलोग्राम शक्कर का मौलिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं। आगे देखो, शक्कर के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। शक्कर के मूल्य में पहले 20% की कमी है, वृद्धि की जाती है। फिर इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, फिर इसमें 10% की कमी कर दी जाती है। ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य, ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य 10.8 किलोग्राम प्रति, सॉरी 10.8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है।
8 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें करना है 8 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो क्या करना है, शक्कर के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% कमी की जाती है। तो वही आपको एरो डायग्राम मेथड है, छोड़ दो बाकी सब कुछ चीज को। करना क्या है, सबसे पहले हमें माना शक्कर का मूल्य 100 है, ये लो लगाओ, फिर ये लगा लो, दो विधि लगा ली। तो सबसे पहले 100 था, 20% की वृद्धि कर दी, तो 20 की वृद्धि कर दो इसमें 20% की। तो 100 था, 20 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हो गया 120, 100% हो गया। उसके बाद क्या करना है, 10% की कमी, तो -10%, ये 10% की कमी क्या कर दी हमने, कमी कर दी। तो 120 था, 10% कमी कर दो तो हो जाएगा ये 120 का, देखो 100 गुणा 90/100, ऐसा करते हैं, 12 108, कितना हो गया 108। जो मूल्य पहले 100 था वो अब कितना हो रहा है, 108 हो रहा है। तो जो मूल्य पहले 100 था वो कितना हो रहा है, अब 108 हो रहा है। ये पहले का मूल्य है, ये अब का मूल्य है। देखो क्या करना है, मैं पहले प्रश्न क्या दे रखा है कि ऐसा करने पर, मतलब ऐसा ये सब करने के बाद शक्कर का मूल्य 10.8 रुपये हो जाता है। तो ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य हो गया 10.8 रुपये। यार हमारे पास ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य कितना है, 108 रुपये आया, तो 108 कर दो। कितने किलोग्राम शक्कर का मूल्य चाहिए हमें, 8 किलोग्राम, तो 8 से गुणा कर दो। ये 10 घटाया, या कितना लगाया, सॉरी ऐसा नहीं करना है हमें, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हमें क्या पहले का मूल्य ज्ञात करना है, उसके बाद 8 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात कर लें। क्या करना है, हमें पहले का मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले का मूल्य कितना था, 100 था, 100 था या नहीं था, 1 का 10 उठाया, कितना लगा दिया, 10, 108 से 108 ये हो जाएगा। शक्कर का मूल्य कितना आएगा, 10 किलोग्राम, सॉरी 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो शक्कर का मूल्य कितना हो गया, 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। और ये 8 किलो शक्कर का मूल्य में क्या चाहिए, मौलिक क्या ना, पहले का, शक्कर वृद्धि से पहले का मूल्य, मौलिक मूल्य चाहिए। तो 10 किलोग्राम हो गया, 8 किलोग्राम कितना हो जाएगा, तो 8 kg का मूल्य बराबर हो जाएगा 8 गुणा 10 बराबर 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा आपके 8 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। मौलिक मूल्य का मतलब है पूर्व मूल्य, जो हमने पहले मौलिक था, वृद्धि होने के बाद तो 108 हो गया, यानी वृद्धि होने के बाद 10.8 हो गया, और पहले मूल्य कितना था, 10 रुपये था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा छोटा क्वेश्चन नहीं है। आगे देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये भी वही वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होने जो मैंने बता दिया था पहले आपको, कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है, 42% अंक प्राप्त करता है, 42% अंक प्राप्त करता है, और वह 63 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और उत्तीर्ण है, सॉरी, और वह 63 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 63 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 63 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है।
परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने अंक लाने अनिवार्य है? परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने अंक लाना अनिवार्य है? एक बार के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मैंने ये क्वेश्चन पहले ही करवा दिया। ये क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन करवाया मैंने पहले कि यहाँ पर 31%, 42, 36, 63 है या नहीं है? बहुत ही प्यारा वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूछा जा सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक हमारे पास कितना पूछा है। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, स्पीड से लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। थोड़ा सा धीरे लिखूंगा तो वही बात है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो टाइम बचाने के लिए मैं बहुत ही स्पीड से लिख रहा था। चलो अब की बार मैं राइटिंग से करूँगा आराम से। तो देखो, एक परीक्षा में विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है, 36 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो मैंने कहा जब प्रतिशत दे रखा आपस में तो इन्हें घटा लो। 31 में से 42 में से 31 गया, कितना बचा हमारे पास? 11 बचा। 11% किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? ये देखो अनुत्तीर्ण है और यहाँ पर उत्तीर्ण है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो 36 और ये कितने होते हैं? 99 होते हैं। तो पूर्णांक कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो पूर्णांक हो जाएंगे 99/11 गुना 100, ये हो जाएगा 9। तो पूर्णांक हमारे पास कितना है? 900 पूर्णांक, यानी पूर्णांक हमारे पास 900 दे रखा है। अब हमें उत्तीर्णांक ज्ञात करना है कि कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, ऊपर वाला लेके कर लो या नीचे वाला लेके करो, उत्तर वही आने वाला है। तो ऊपर वाला लेके कर लो एक बार के लिए। 31% है तो 900 का 31% ज्ञात कर लो। कितने अंकों से नहीं हुआ वो जोड़ दो, 36 कर दो। 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 9 है, 9 तिया 27 प्लस 36 जोड़ो। 8 6 और 15 के 5 हाथ से लगा 1, 7 1 8, 9 10 11 के हाथ से लगा 1 2 और 3, 315। तो हमारे पास पूर्णांक कितना आ जाएगा? उत्तीर्णांक कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। अगर आप इस विधि से नहीं करना चाहते हो कि सर हमें तो ऐसा करना ही नहीं है, तो आप दूसरा ले लो। 42% अंक प्राप्त किया, नहीं किया? किया। तो 900 का 42% ज्ञात कर लो। कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ वो? सॉरी उत्तीर्ण हुआ 63 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। कितने अंकों से? 63 से। तो 63 घटा दो। तो 2 0 से 2 0, 9 2 18 हाथ से लगा 1, 9 चौके 36 और 1 37, घटा दो 63। घटाएगा आ जाएगा 5, 7 में 6 गया 1 300। तो कितना आ गया? 315 आ गया। आपकी मर्जी है, दोनों विधि से मैं कोई सा विधि कर लो, उत्तर वही आने वाला है। यानी कम से कम 315 अंक आएंगे तो पास होंगे। लेकिन ऊपर वाले ने तो 36 अंक कम प्राप्त कर लिए और नीचे वाले ने 63 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए। तो ये था आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो और कर लेते 2-3 क्वेश्चन। आगे वाले देखो, एक विद्यार्थी, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, अब राइटिंग से करने वाला हूं मैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त करता है, सॉरी 28% अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, उसी परीक्षा में सेम परीक्षा थी, दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और 49 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 41% अंक प्राप्त करता है और 49 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। आगे क्या पूछा गया है? उत्तीर्ण होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है? परीक्षा उत्तीर्ण
करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत या अंक लाने वाली है? अच्छा, कितने प्रतिशत अंक लाने वाले हैं? परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने वाले हैं? कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहां पर भी कोई सा भी प्रश्न रिपीट नहीं होने वाला है। रिपीट का मतलब है कोई एक दो प्रश्न को छोड़ के बाकी सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पहले वाले प्रश्नों में उत्तीर्णांक पढ़ा था कि कम से कम कितने अंक आने चाहिए, अब की बार में कितने प्रतिशत अंक आने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर प्रतिशत देर का है, यहाँ पर प्रतिशत देर का, ठीक है। यहाँ पर पहले अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण, और यहाँ पर गुणपत्ता अंकों से क्या हो गया? उत्तीर्ण। तो आप क्या करो, प्रतिशत प्रतिशत घटा दो। तो 41 में से 28 गया, कितना बचा? तो 28 के हो जाएंगे 2 30, 40 12 और 13, कितना हो गया? 13% किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 42 अंक है और यहाँ पर 49 अंक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखो, मैंने उसे तरीके से बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ देखो, ये करना आपको। तरीका ये हो जाएगा, 28% किससे पास हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ, प्लस 42 बराबर करना हमें 41% माइनस क्या हो जाएगा? 49। इसको सरल कर दोगे तो ये आ जाएगा। आपकी मर्जी है जिस विधि से करना चाहो, लेकिन छोटे छोटे तरीके हैं, आराम से याद हो जाएंगे। देखो 13% जोड़ो, 42 और 49 कितना होता है? 9 और 2 11, आंसर लगा 1, 4 4 9, 91 हो गया। तो इसका मतलब है प्रतिशत कितना हो जाएगा? 91/13 गुणा 100, 13 7 91, कितना हो जाएगा? 700 अंक। यानी पूर्णांक हमारे पास कितना आ गया? 700। अब आप इन दोनों में से कोई सा भी लेके कर सकते हो ज्ञात। हमें क्या ज्ञात करना? अंक ज्ञात करना या प्रतिशत? अगर हम अंक ज्ञात करते तो प्रतिशत को 700 के बराबर लिख, 700 करते, 700 का 28% ज्ञात करते। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो 28% देर का है, 42 को प्रतिशत में बदल दो। तो 42 को किस में बदल दो? प्रतिशत में। तो किससे गुणा हो जाएगा? वो 700 से गुणा हो जाएगा। किससे हो जाएगा? किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलते हैं तो 42 अंक प्राप्त हुए हमें, किस में से? 700 में। तो गुणा किससे कर दो? 700 से कर दो। 2 0 से 2 0, 7 6 42। तो 28% प्लस 6% बराबर 34%, ये हमारे पास पूर्णांक है। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा नहीं करेंगे, इससे करेंगे, तो हो जाएगा 41% माइनस 49/700 गुणा 100, ये हो जाएगा 0। ये 41 माइनस 7 कितना हो गया हमारे पास? 34% आ जाएगा हमारे पास फाइनल। आपकी जो मर्जी है उस मर्जी से कर सकते हो, लेकिन आपके पास आंसर सेपरेट आने वाला है, बिल्कुल साफ एंड सुथरा आने वाला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। आप अभी कह रहे हो नहीं मिलेंगे, लेकिन जरूर मिलने वाले हैं। ये आपके वीडियो कोई क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में कुछ संख्या परिवर्तित कर देगा, बाकी लैंग्वेज यही रहने वाली है, कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं करेगा। विद्यार्थी का नाम दे देगा, कोई परीक्षा का नाम दे देगा, एक नवोदय की परीक्षा में, एक रीट की परीक्षा में कोई परीक्षा का नाम दे दिया जाएगा आपको। बाकी आपको देखो आगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आगे बढ़ा। देखो आगे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हो गया। आज इस प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। कल अगले वाले पार्ट में हम जब भी कोई पार्ट पढ़ेंगे उसमें उस प्रश्न की शुरुआत अच्छे से कर देंगे, क्योंकि पूर्णांक वाले प्रश्न इनसे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन पूर्णांक के आपके नहीं मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूर्णांक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देर का है। पूर्णांक के क्वेश्चन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? आई वे के क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने जैसे जैसे पढ़ा था, पहले पूर्णांक वाले क्वेश्चन पढ़े थे हमने, बहुत ही आसान वाले, फिर हमने चुनाव वाले क्वेश्चन करते थे बहुत ही आसान वाले, चीनी वाले प्रश्न पढ़े थे बहुत ही आसान वाले, फिर वापस हमने पूर्णांक वाले क्वेश्चन पढ़े थे हार्ड वाले, फिर चीनी वाले पढ़े थे और हार्ड वाले। अब हम चुनाव वाले पढ़ेंगे हार्ड वाले, आई वे वाले पढ़ेंगे हार्ड वाले। तो धीरे धीरे हम पढ़ रहे थे, पहले बेसिक वाला पढ़ा, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर हाई लेवल वाला। तो अब चुनाव वाले प्रश्न करने वाले हम कल से। आज हम एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 25% शिक्षा पर, 17% परिवहन व किराए पर, 17% परिवहन
व किराए पर 8% मनोरंजन पर, 8% मनोरंजन पर तथा 2 व्यय करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है तथा 2040 रुपये बचाता है। व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? जो आपके पास ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम कल जो पढ़ने वाले हैं या फिर अगले वाले जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो थोड़े हार्ड होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा देगा कि उसने 40% शिक्षा पर खर्च किया और शेष बचे हुए रुपए का मनोरंजन पर खर्च किया, तो उसका थोड़ा अलग मेथड है। लेकिन इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि अपनी आय का 30% भोजन पर, 25 अपनी आय का खर्च करता है वो सारा, तो तेरे को 30% भोजन पर खर्च कर दिया प्लस 25% परिवहन शिक्षा पर, 17% परिवहन पर और 8% मनोरंजन पर। जोड़ो 30, 40, 50, 55, 55 और 10 कितने हो गए? 55 और 10 65, 65 और 10 75 और 75 और 5 कितने हो गए? 80। कितने हो गए? 80 हो गए। इसका मतलब उसने 80% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? बचत 20%। उसने 80% खर्च किया तो बचाया कितना? 20% बचाया। बचाया या नहीं बचाया? बचाया। हमारे पास पर्सन में कितना बचा रहा है? वो 2040 बचा रहा है, लेकिन हम कितना बचा रहे हैं? 20%। टोटल कितना उसके पास? 100% में 100 आ गया, तो 20 का पंजे 100 हो जाएगा। कर दो 5 0 5 हो गए 20, आंसर लगा 2, ये हो जाएगा 2 फिर 5 दूनी 10। तो उसके पास कितना रुपए है? 10,200 रुपये। वो कितना कमा रहा है? उसकी मासिक आय कितनी है? 10,200 रुपये मासिक आय। 10,200 रुपये उसकी मासिक आय है। तो बच्चों यही क्वेश्चन हम कल इसी आधार पर पढ़ने वाले हैं। बाकी चुनाव वाले कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब अगले वाले पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव के आधार पर एक ही क्वेश्चन में पूरी स्क्रीन भर जाएगी और दूसरी स्क्रीन में प्रश्न करने को करना भी पड़ सकता है। इसी एक ही क्वेश्चन में हम सारे प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन चाहे हम 2 या 3 ही पढ़े कल या परसों 4 ही पढ़े, लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक साथ इसके बाहर से चुनाव के आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं कि एक दल था इतने से जीता इतने से हारा, कोई भी क्वेश्चन है। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।